बाबू की बहन परेशानी में है, ऐसा कहकर बाबू ने उसके पिता के साथ मुझे अपने गांव की ओर जाने के लिए बुलाया था। सफर शुरू हुआ था। बाबू के साथ मैं उसके गांव को जा रहा था। गाड़ी रास्ते के बाजू में ठहर गई। बाबू के पिता बोले, हम तीनों को इस तालाब के बाजू से ही चलते हुए जाना है। लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता एक तालाब के बाजू से जाता है। चाहे जो भी हो जाए, हमें वो रास्ता रात ढलने से पहले पार कर गांव तक जाना है। बाबू मेरी तरफ देखते हुए बोला, चंदन, हॉस्टल में मैं जिस तालाब के बारे में तुझे बताया था ना, ये वही तालाब है जिसके बाजू से कई पुराने मंदिर और खंडहर वाली जगह है, जहाँ पर आज रात को भी कोई नहीं जाता था। मेरे पिताजी जानते हैं कि इधर से गांव तक कैसे पहुंचना है। तब मैं बाबू के पिता गोपाल जी को बोला, चाचा जी, शाम के बाद इस रास्ते पर या इस तालाब के नजदीक कोई भी नहीं ठहरता, तो आप इसी रास्ते से हमें क्यों लेकर जा रहे हो? तब गोपाल जी बोले, बेटे, यही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से पूर्णिमा के दिन कोई चलते निकल पड़ता है तो उसको उस सफर में तालाब की राजकुमारी नंदिनी दिखाई देती है। मैं गोपाल जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये बात बाबू ने बताई थी, लेकिन उसने ये भी बताया था कि वो दिखाई दे तो उस व्यक्ति का रात भर उस किनारे से घर जाना नामुमकिन है। तब गोपाल जी बोले, बेटा, हम घर नहीं जाना चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो तालाब की राजकुमारी नहीं है, बल्कि एक प्रेत आत्मा है। वह मध्य रात्रि में तालाब के बीच स्नान करने उतरती है। जब वो स्नान करके बाहर निकलती है तो वैसे ही गीले कपड़े पहने वो तालाब के नजदीक वाले एक खंडहर में चली जाती है। उस खंडहर को उसका राजमहल कहा जाता है। श्रृंगार करने के बाद उसको जो गहने पसंद नहीं आते उसे वो खंडहर के बाहर फेंक देती है। उसमें से एक भी गहना या चीज किसी कुंवारे लड़के को मिल जाए तो वो राजकुमारी उसके वश में हो जाती है। मैं डर कर बाबू की तरफ देखने लगा। तो क्या इसीलिए हम यहाँ आए हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन खतरे में है क्योंकि उसके घर के इलाके में तेंदुआ आता है। तुम्हारी बहन पेट से है और तुम्हारे जीजाजी मिलिट्री में है। उसके साथ रहने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हम वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं बाबू से बोला। तब गोपाल जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे बेटा, डरो मत। तुम अकेले ही ऐसे लड़के हो जिसके आंखों में काले रंग का तिल है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं। राजकुमारी नंदिनी स्नान करते हुए जब राजवाड़े में चली जाएगी, उसके बाद जो कोई भी चीज या गहने वो बाहर फेंकेगी वो उसको ही पहले नजर आता है जिसके आंखों में काला तिल है। अगर काले तिल वाले इंसान ने उसे देख लिया तो उसके बाद ही दूसरे लोगों को वो चीजें दिखाई देती हैं। तुम्हें पता नहीं, अगर वो अलंकार गहने हमको मिल जाए तो हर पूर्णिमा की रात को हम यहाँ पर उसके स्नान के बाद आएंगे और जो फेंका हुआ गहना होगा उसके 100 गुना गहना प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने गोपाल जी से कहा। तो गोपाल जी बोले, अरे, जब तुम अपने आंखों से देखकर उसने फेंका हुआ गहना प्राप्त कर लोगे तो वो सादा गहना या अलंकार नहीं रहेगा, वो नंदिनी के हाथों से स्पर्श किया हुआ दिव्य अलंकार होगा। जब भी उसको तुम छू लोगे तो वो अनगिनत स्वरूप में दिखाई देगा। हम सब चंद्र के प्रकाश में उसको इकट्ठा कर लेंगे। हर पूर्णिमा की रात को स्वर्ण वाले गहने हमें मिल जाएंगे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई और उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो? मैंने गोपाल जी से कहा। तब गोपाल जी बोले, अरे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस आदमी की आंखों में काला तिल है वो उसको कभी भी देख नहीं सकती। ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं। ऐसा सफर है जिसको लोग पुराने जमाने में काले तालाब का सफर कहकर बुलाते थे। आज तक इस तालाब के बाजू में उन खंडहरों में कोई भी नहीं गया। जिन्होंने जाने की कोशिश की है, या तो नंदिनी ने उनको देखा है या फिर डर के मारे वो खुद मर गए हैं। ये सुन मैं घबरा गया। आप तो बोल रहे हो कि कोई भी आदमी वहां से जिंदा नहीं लौटता, और आप मुझे वहां क्यों भेजना चाहते हो? मैंने घबराते हुए गोपाल जी से कहा। तब गोपाल जी बोले, अरे, तुम अकेले कहाँ हो? मैं और बाबू दोनों तुम्हारे साथ है। जैसे ही नंदिनी स्नान करके उस राजमहल में चली जाएगी, तब दूर पेड़ पर बैठे हुए हम सब कुछ देखते रहेंगे। तुम्हें सिर्फ उसने फेंका हुआ कोई भी गहना हो वो उठाना है और उस पेड़ के पास आना है।
मैं सोचने लगा कि अपने स्वार्थ के लिए बाप और बेटे दोनों ही मुझे झमेले में डाल रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच निकली तो सबसे ज्यादा स्वरूप में अनगिनत स्वर्ण के गहने मुझे ही मिलने वाले हैं, और वो भी हर पूर्णिमा की रात। चाहे काले बादल का सफर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही लाभदायक है। यह विचार मेरे मन में आया। मैं ऊपर देखते हुए गोपाल जी से बोला, अभी तो 5 बजे हैं, अब तालाब अभी दूर है, आप तो 12 बजे वहां पर ठहरने बोल रहे हो। तो गोपाल जी बोले, 4 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। यह आसान रास्ता नहीं है। मैं उनके साथ वहीं पर बैठ गया। गोपाल जी, बाबू और मैं तीनों अपने थैली में से खाने की चीजें बाहर निकालते हुए वहां बैठकर पेड़ के नीचे खाना खाने लगे। शाम के 6 बजे हुए थे, अंधेरा होने वाला था। दूसरी तरफ आकाश में चंद्र की झांकी दिख रही थी। जैसे तैसे मैं उस काम के लिए राजी हुआ। अब ठीक है, लेकिन जो भी गहने मिलेंगे उसमें मेरा खुद का आधा हिस्सा रहेगा और बाकी का आधा हिस्सा आप दोनों का रहेगा, मैंने उन बाप बेटों से कहा। तब गोपाल जी बोले, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अनगिनत स्वरूप में जब तुम्हें सोने के अलंकार दिखाई दे तब अनजाने में तुम भी तालाब के पानी को स्पर्श मत करना, नहीं तो पानी के अंदर खींचते चले जाओगे। पानी के अंदर खींचते चले जाओगे, ये बात सुन तो मैं खुद ही डर गया। मैं उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? तब बाबू मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। अगर तुम ध्यान से सब कुछ करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारे ओर से कुछ गलतियां हो गई तो परेशानी होगी। मैं बाबू की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तालाब आदमी को पानी में खींच लेता है? तब बाबू और उसके पिताजी गोपाल मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर हम तुम्हें ये बात पहले बताते तो तुम इसके लिए तैयार नहीं होते। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे आंखों में काला तिल है। मैं उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मैं पानी के पास तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बोल देता हूं, अगर अनजाने में मैंने पानी को छू लिया तो मुसीबत में आप दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मैं मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, किसी गलत चीजों की वजह से मैं मरना नहीं चाहता। काला तालाब और उसका वो भयानक सफर शाम ढलते ही शुरू हुआ था। मैं, बाबू और उसके पिताजी गोपाल तीनों ही धीरे से तालाब के नजदीक से उन खंडहरों को और मंदिरों को देखते हुए उस जगह पर जाने के लिए तैयार थे। राजमहल की ओर जाते हुए रास्ते में दलदल और पथरीला रास्ता और बीच में ही घने जंगल थे। जंगल की वजह से अंधेरा फैल गया था। चंद्र के प्रकाश में जितना भी दिखता था उसमें हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें एक पुराने तरीके का पत्थर दिखाई दिया, जैसे उस पर कुछ लिखा हो और वो किसी राज्य की सीमा हो। उसके दूसरी छोर पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैंने गोपाल जी से बोला, वो आदमी कौन है? तब गोपाल जी और बाबू मेरी तरफ देखते हुए बोले, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद ये तुम्हारा वहम है, चलो अंदर चलो। तब वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए बोला, अंदर मत आना, अंदर मत आना, यह काला तालाब का सफर है और यहाँ से कोई लौटता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़े और फिर मैं एक जगह रुक गया। मैंने आजू बाजू देखा। मेरे पीछे गोपाल जी और बाबू दोनों भी ठहर गए। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है नंदिनी का इलाका शुरू हुआ है। तब गोपाल जी मुझे शांत रहने का इशारा करते हुए बोले, अब बात भी नहीं करना, सिर्फ चलते जाना है। हम तीनों लगभग तालाब के बाजू के रास्ते से चल रहे थे। जब मैंने ऊपर चांद की तरफ देखा तो उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिख रहा था। पूरा पानी काला था। इस काले पानी में चांद की चमक बहुत सुंदर दिख रही थी। मैं एक जगह पर रुक गया और बाईं ओर मुड़कर मैंने देखा तो पानी के अंदर चमकने वाली आंखों की 2-3 विचित्र आकृतियां दिखाई दी। ये क्या है? मैं अपने आप से ही बोला। किसी के पूछो तो एक दूसरे से बात करना मना था।
सामने एक पथरीली रास्ते से दो से बहुत ही सुंदर लड़की आते हुए दिखाई दी। मैंने घड़ी में देखा तो लगभग 11:30 बजे हुए थे और मैं समझ गया कि यह वक्त तो नंदिनी की स्नान विधि का है। तालाब के बाजू में एक पेड़ था। मैं उसके पीछे छुप गया। मेरे पीछे पीछे गोपाल जी और बाबू दोनों भी छुप गए। नंदिनी अपने बदन के ऊपर के कपड़े बाजू में फेंकते हुए पानी में उतर गई। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसका बदन दिव्य प्रकाश के रूप में चमकने लगा, जैसे वो कोई सुनहरी बदन वाली अप्सरा हो। मैं उसके सौंदर्य को देख काफी आकर्षित हुआ। मैंने उसे स्नान करते हुए देख लिया। राजनंदिनी राजमहल में जाने का मैं इंतजार कर रहा था। तब धीरे से मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए गोपाल जी बोले, अब तुम्हें राजमहल के बाहर के इलाके में जाकर छुपकर बैठना होगा, क्योंकि नंदिनी ने काले तालाब के पानी में स्नान कर लिया है। अब वो श्रृंगार करने वाली है। जब भी वो कोई चीज बाहर फेंके तो उसे उठा लेना। मैं उनकी बात सुनते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए वहां से उसके पीछे पीछे उस राजमहल की तरफ बढ़ने लगा और झाड़ियों के बीच से रास्ता निकालते हुए जैसे तैसे उस राजमहल के बाहर पहुंचा। दूसरी मंजिल पर खिड़कियों में लाइट जल रही थी, मानो पुराने जमाने की बत्तियां लगी हुई थी। उसने उस खिड़कियों में से 2-3 अंगूठियां बाहर फेंकी। वो इतनी दूर गई कि मानो तालाब के पानी के आसपास ही गिरी हो। वो लगभग 2-3 अंगूठियां थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं उस तरफ गया और उसमें से एक अंगूठी मुझे पानी से कुछ दूर पड़ी हुई मिली। बाकी 2 अंगूठियां शायद पानी के पास ही पड़ी थी, क्योंकि वो कुछ चमक रही थी। लेकिन मैं वहां पर नहीं गया। मैं उस इकलौते अंगूठी से ही खुश था। इतने में मेरे पीछे बाबू और उसके पिताजी दोनों ही आ गए। वो मुझे बोलने लगे, जाओ जल्दी जाओ, वो दोनों अंगूठियां भी उठा ले आओ। ये एक मिली तो है, ये बस है। इस एक अंगूठी से हमें काफी सोना मिल जाएगा, मैंने उन दोनों से कहा। लेकिन कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। गोपाल जी अपने बेटे को इशारा करते हुए बोले, सर पर चांद आने से पहले वो दोनों अंगूठियां उठाकर लाओ और इसके हाथ में दे डालो। जैसे ही वो अंगूठियां चमकेगी, तब इस प्रकाश में 100 गुना अंगूठियां दिखाई देगी। जाओ जल्दी जाओ। बाबू इधर से दौड़ते हुए तालाब की तरफ जाने लगा। इतने में खिड़की से बाहर झांकते हुए बहुत जोर से एक औरत चिल्लाई। उसका चेहरा देखने में बहुत खतरनाक था। उसका चेहरा देख मैं डर गया। वो औरत कौन है, इसके बारे में मैं सोचने लगा। मैं पेड़ के पीछे छुप गया। पूर्ण चंद्रमा की चमक में मैंने मेरे हाथ में जो अंगूठी थी उसको सामने किया और फिर 100-200 अंगूठियां चमकते हुए मुझे दिखाई देने लगी। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अंगूठियां उठाना शुरू कर दिया। मैंने लगभग 60 से 70 अंगूठियां उठाई और बाजू के ही झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। औरत नीचे उतरी और फिर एक ही झटके में वो बाबू के पास पहुंच गई। बाबू उसको देखते हुए डर गया और पीछे चलते हुए पानी की सतह पर चला गया। और फिर पानी के अंदर की वो विचित्र आकृतियां थी, उन्होंने बाबू को पानी में खींच लिया। उसके बाद गोपाल जी चिल्लाने लगे, अरे बचाओ चंदन, मेरे बेटे को कोई तो बचाओ। लेकिन मैं घबराया हुआ था, इसीलिए उसी जगह पर बैठा रहा। अपने बेटे को बचाने के लिए गोपाल जी तालाब के पास भागे, लेकिन उनको भी उस काले तालाब के पानी ने अंदर खींचना शुरू कर दिया। वो अनगिनत आकृतियां उन दोनों को तालाब में खींचते हुए पानी के अंदर समाने लगी। दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। मैं घबराया हुआ था और वैसे ही खड़ा था। थोड़ी देर के बाद भयानक दिखने वाली वो औरत पानी में नहाने को गई और नहाने के बाद वो पानी से बाहर आने के लिए उठी। मैं आश्चर्यचकित नजरों से उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो भयानक दिखने वाली औरत कोई भूत वूत नहीं थी, वो तो सुंदर दिखने वाली नंदिनी राजकुमारी थी। मैं ये सोचने लगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। स्नान कर वो अपने राजमहल में जाने के लिए तैयार हो रही थी।
उसके बदन के ऊपर से वो काले तालाब का पानी काले रंग में चमकने लगा था, मानो खून से उसने स्नान किया हो। मैं डर गया। जितनी भी अंगूठियां थी वो साथ लेकर मैं वापस चलने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं पत्थर के पास पहुंचा। रात के लगभग 3:30 बजे थे। थोड़ी देर चलते हुए मैं रास्ते की तरफ जाने लगा। मैं सोचने लगा कि लालच के कारण मेरा मित्र बाबू और उसके पिताजी गोपाल दोनों ही तालाब में मर गए, लेकिन मैं कैसे बच गया? मुझे उसने कैसे नहीं देखा? और वो राक्षसी दिखने वाली औरत पानी में स्नान करने पर फिर से राजकुमारी कैसे बन गई? इतने में एक बूढ़ा आदमी कराहते हुए हाथ में लकड़ी लिए चल रहा था। मेरी तरफ देखते हुए वो बोला, काले तालाब का सफर करने आया था क्या तू? मैं तब उसको देखते हुए बोला, अब आप कौन है और आप ये कैसे जानते हैं? तब वो बोला, उस पत्थर के उस पार जब तुम चले जाओगे तब वो नंदिनी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र से आज तक कोई भी आदमी जिंदा नहीं लौटा। तुम कैसे लौट कर आ गए? तुम्हारे हाथों में इतनी अंगूठियां दिख रही हैं, इसका मतलब तुमने काले तालाब का सफर पूरा किया है। तब मैं उस आदमी को देखते हुए बोला, आप ये कैसे जानते हैं? तब वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे आंखों में काला तिल है, जिसकी वजह से तुमको नंदिनी ने नहीं देखा और ना ही पानी में रहने वाली अप्सराओं ने देखा। लेकिन मैं अचंभित में हूं कि तुम बाहर कैसे आए। पूर्णिमा की रात को नंदिनी के स्नान के बाद वो अनगिनत स्वरूप धनराशि देती है, लेकिन जब धनराशि दुगनी हो जाए तब वो खून से स्नान करती है। तुम तो जिंदा हो। तब मैंने अपने सिर पर हाथ रखते हुए उस आदमी से बोला, अरे मेरे साथ 2 लोग थे। वो लालच में उस तालाब के पास चले गए और खुद तालाब में खींचते हुए अंदर समा गए। तब वो आदमी बोला, इसी कारण से तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम उसके पास जाते तो तुम्हारा नंबर लग गया होता। आज तक कोई भी आदमी इस तालाब से जिंदा नहीं लौटा। तुम पहले आदमी हो जो जिंदा लौटे हो और अनगिनत स्वरूप में हीरे की अंगूठी लेकर लौटे हो। मैं उस आदमी को देखते हुए बोला, अब आप कौन हैं? तब वो आदमी बोला, मैं उस तालाब में डूबकर मरने वाला एक लालची हूं। जब कोई दूसरा लालची आकर कोई धन प्राप्त कर लेगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्राप था नंदिनी का। आज तुम आ गए, तुम्हें धन प्राप्त हुआ और इस पत्थर के बाहर मैं आ गया। उस नंदिनी के राज्य के इलाके से बाहर आ गया और मुक्त हो गया। इसीलिए तो तुम्हें मैं देखकर चकित हूं। यह सब सुनने के बाद मैंने मेरे सिर पर हाथ रखा। बाप रे, जितना भी मिला हो उससे समाधान करना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है, ये मेरे दादाजी ने मुझे कहा था। और उसी कहावत की वजह से मैं आज जिंदा लौटा और एक मरे हुए को मुक्ति देते हुए धनवान हो गया। यह काला तालाब का सफर कभी किसी के नसीब में ना आए, ऐसा मैं सोचने ही लगा। तब वो आदमी बोला, जो तुम्हारे साथ दोनों थे उनको तुम बाहर निकालना नहीं चाहोगे? मैं बोला, अब वो कैसे मुमकिन है? तब वो बोला, अगली पूनम की रात को तुम्हें ऐसे ही वहां पर जाना पड़ेगा और वो धन लेकर यहाँ पर वापस आना पड़ेगा। और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों